हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज अपन टपल को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको काफी सारी चीजें टपल के बारे में बताया था। तो टपल इम्यूटेबल होता है। चार भाई का मैंने नाम लिया था, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, जिसमें टपल क्या था, इम्यूटेबल था। तो लेकिन हम लोग उसको म्यूटेबल बना सकते हैं टाइप कास्टिंग करके। सबसे पहले अपन टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे और वापस से उसको फिर टपल बना देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले अपन टपल ले लेते हैं, TUPLE 1 ले लो और इसको अपन पैरेंथेसिस से यानी कि राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 ले लो और स्ट्रिंग AMAN अमन, ANN अन्ना, फिर आप ले सकते हो MUNN मुन्ना। ये सब सारी चीज़ आप ले लो और फिर प्रिंट यहाँ पे क्या करेंगे आप, TUPLE 1 कर दो। टपल 1 जैसे करोगे तो देखा आपने यहाँ पे 1 2 3 4 अमन अन्ना मुन्ना आ गया। अब भी अपन क्या करते हैं, अगर इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, TUPLE 1 डॉट इंसर्ट कुछ भी कर दो यार, इंसर्ट कर दो TRUE ट्रू। सो ये आपको दे रहा है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। आप इंसर्ट इस पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इम्यूटेबल है, राइट। TUPLE 1 डॉट अपेंड कर देते हैं। इंसर्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इंडेक्स दे के भी इस तरह से इंसर्ट करेंगे ना। टपल डॉट अपेंड कर दो। यहाँ पे अपेंड क्या करना चाहते हो, मान लो कि आप इसमें चुनना करना चाहते हो, CHUNNA चुनना। तो कह रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड ऑल्सो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, राइट। TUPLE 2 इज इक्वल टू लिस्ट और किसको बनाना है, TUPLE 1 और फिर TUPLE 2 प्रिंट करेंगे। ये अब देखो इस पर इंसर्ट अपन कर सकते हैं। ये टपल था, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। लिस्ट में तो इजीली तरीके से अपन वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे सभी लोग, जरा आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, TUPLE 2 डॉट इंसर्ट हमने कर दिया। और फिर आप फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ रखना चाहते हो, चलो फर्स्ट इंडेक्स पे अपन रखते हैं हाथी या एलिफेंट रखो, ELEPHANT। एलिफेंट मतलब हाथी, घोड़ा, पालकी। TUPLE 2 को करोगे तो देखो फर्स्ट इंडेक्स में आपका क्या आ गया, एलिफेंट आ गया। अब भी और भी कुछ ऐड करना चाहते हो लास्ट में तो मैंने बताया, तो उसके लिए अपन अपेंड का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करते हैं, TUPLE 2 कर दो, डॉट अपेंड यहाँ पे कर देंगे। लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हो कुछ भी, तो ये हमने TUPLE 2, ये देखो लास्ट में कुछ भी ऐड हो गया है। अब वापस से अपन क्या करेंगे, इसको टपल 2 को जो है TUPLE 2 इज इक्वल टू TUPLE और किसको बनाएंगे भाई, TUPLE 2 और TUPLE 2। ये देखो हमारा टपल हो गया। प्रिंट टाइप अगर इसका चेक करोगे TUPLE 2 तो ये आपको देगा टपल। देखा हमने पहले क्या, टपल था हमारे पास, टपल को हमने वापस से लिस्ट बनाया। लिस्ट में हम लोग इजीली तरीके से एलिमेंट्स को ऐड रिमूव वगैरह कर सकते हैं, तो हमने किया ऐड विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट मेथड एंड अपेंड मेथड। उसके बाद फिर से वापस से हमने उसको अपना ओरिजिनल रूप में भेज दिया, यानी कि टपल वाले रूप में भेज दिया। मज़ा आया करके। सो ये कंसेप्ट यहाँ पे मैंने टाइप कास्टिंग का भी डिस्कस कर दिया आपको। और आज जो अपन शुरू करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंसेप्ट, दैट इज सेट्स एंड डिक्शनरी। सेट एंड डिक्शनरी, सेट एंड डिक्शनरी के बारे में अपन बात करेंगे आज। चलिए जी बात करते हैं। अपन सेट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखो सेट और डिक्शनरीज दोनों जो होते हैं वो करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। जैसे कि हम अपन लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और टपल को अपन राउंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, उसी तरीके सेट एंड डिक्शनरी को अपन करली ब्रेसेस से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यूनिक एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे सेट में, और अभी अपन सेट को बना करके देखते हैं, तो फिर मैं दोनों को डिफाइन करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले अपन एक सेट बनाते हैं। सबसे पहले मैं सेट से कंटिन्यू करता हूँ। सेट 1 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में आप ले लो 1 2 3 4, फिर 1 फिर 1 फिर 1 और फिर ले लो ट्रू, फिर ले लो आप फॉल्स, फिर ले लो आप अनु, और यहाँ पे कर दो प्रिंट
आप कर देंगे सेट 1। जैसे सेट 1 करोगे तो यहाँ पे आ गया आपको, देखो ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि ऑर्डर तरीके से नहीं, अनऑर्डर और कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का। क्योंकि आपने यूनिक एलिमेंट्स इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि आपने यहाँ पे 1 जो है 4 बार लिखा, लेकिन ये डुप्लीकेसी को हटा दिया, तो ये कलेक्शन है यूनिक एलिमेंट्स का, लेकिन अनऑर्डर्ड है सेट। तो 1 2 3 4 आ गया और अनु आ गया। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है बोलोगे कि ट्रू नहीं आए, ट्रू क्या होता है कि जब भी अपन पाइथन प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं, ट्रू का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो 1 होता है, दैट्स वाई यहाँ पे 1 की तरह कंसिडर हुआ है। अब ये हमारा अगर इसका टाइप चेक करें यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट टाइप, और यहाँ पे कर दोगे सेट 1, तो देखो ये सेट आ गया। अब इस पे अपन बात करते हैं, कुछ भी दे दो आप, एक अपन सेट बनाते हैं, कमांड सी करेंगे अपन, और यहाँ पे कमांड वी करेंगे, और फिर यहाँ पे अपन कर देते हैं 0, और फिर प्रिंट कर दो सेट 1, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 अनु आ गया। तो फॉल्स को रिप्लेस किया गया न्यूमेरिक वैल्यू से, और वो 0 होता है। फॉल्स को अपन रिप्लेस करते हैं न्यूमेरिक वैल्यू से, और ट्रू का जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है वो 1 होता है। आपको समझ में आया होगा। अब अपन यहाँ पे चलो थोड़ा थोड़ा जो लिस्ट में हमने मेथड्स को यूज़ किया है इस पे लगा करके देखते हैं, सेट में लगा करके देखते हैं। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखो प्रिंट कर देते हैं एक बार अपन और सेट 1 को, तो 0 1 2 3 4 अनु आ गया है। और एक हमेशा ध्यान में रखें, अनऑर्डर होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हियर, वो अपन ये करेंगे कि सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, सेट 1 में इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट कर दो, और यहाँ पे क्या इंसर्ट करना चाहते हो, HEN हैन। ये कह रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट हैज नो इंसर्ट, चलो ऐड करके देखते हैं। इंसर्ट अपन नहीं यूज़ होता है मेथड सेट में, तो सेट 1 डॉट ऐड कर देते हैं, और ऐड में कर देंगे एडिशन, और फिर सेट 1 को प्रिंट करेंगे तो एडिशन ऐड हो गया, यानी कि ऐड मेथड अप्लीकेबल है। वेरी गुड यार। और अगर मैं यहाँ पे करूँ सेट 1 डॉट अपेंड कर देते हैं, अपेंड CHOTU छोटू, और अपेंड भी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, आप यूज़ नहीं कर सकते अपेंड मेथड सेट में। सेट 1 डॉट अपडेट करके दिखाता हूँ मैं ज़रा, ये अप्लीकेबल है कि नहीं है। अपडेट, और अपडेट क्या कर दोगे, SUN सन मतलब सूरज, और सेट 1 को प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे आपने देखा अपडेट मेथड क्या कर रहा है, अपडेट मेथड जो है इंडिविजुअली स्ट्रिंग का एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, इटरेट कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिंग को ये इटरेबल समझता है, तो उसमें जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट्स रहता है एक एक करके वो क्या करता है, आपको आउटपुट के तौर पे देता है, यहाँ पे अपडेट करने की कोशिश करता है। तो आपको ऐड और अपडेट मतलब तो समझ में गया होगा। अब अपन चलते हैं रिमूव यूज़ करके देखते हैं। सेट 1 डॉट रिमूव को अपन यूज़ करते हैं, क्या रिमूव करना चाहोगे बताओ। 0 करते हैं, 0 करके देखते हैं अपन यहाँ पे सेट 1 को। अब जब प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देखो 0 रिमूव हो गया। फिर अपन करते हैं सेट 1 डॉट REMOVE, यहाँ पे अपन कर देंगे 1। अब देखो सेट 1 को प्रिंट करते हैं तो देखो यहाँ पे 1 रिमूव हो गया। अगर सेट 1 डॉट रिमूव की अपन बात करें और यहाँ पे अपन कर देते हैं क्या, ANNU अनु, तो यहाँ पे आउटपुट देखिएगा क्या आता है, SET1, तो अनु हमारा रिप्लेस हो गया है। हमने रिमूव ले लिया, उसके बाद पॉप करके देखते हैं एक बार। सेट 1 जो जो अपने ने लिस्ट में यूज़ किया था वो अपन कर रहे हैं, सेट 1 डॉट पॉप, और पॉप में क्या रिमूव करना चाहते हो, 2। सो सेट ऑब्जेक्ट हैज नो आर्गुमेंट 1 गिवन, चलो और खुद ही ले लेगा, चलो खुद ब खुद ले रहा है, और सेट 1 कर देते हैं तो यहाँ रिप्लेस हो गया है। और सेट 1 डॉट पॉप फिर से अपन कर देते हैं, ये 3 को रिप्लेस कर रहा है। फिर सेट 1 करते हैं तो रैंडमली उठा रहा है, वैल्यूज़ को रिमूव कर रहा है। पॉप भी देखा हमने। डेल को देखते हैं, डेल सेट 1, और यहाँ पे अपन दे देते हैं 0। सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम डिलीशन, ये डिलीशन आइटम यानी कि सेट जो है डिलीट को नहीं सपोर्ट करता है, ठीक है।
और सेट वन डॉट क्लियर अपन कर देते हैं। चलिए जी, सेट वन को प्रिंट कर देते हैं तो ये खाली हो गया। डिलीशन को ये नहीं करता है। चलो एक बार और सेट बनाएं। सेट इज इक्वल टू करली ब्रेसेस पे अपन रख देते हैं 1 2 3 4, फिर अपन रख देते हैं हाथी, फिर यहाँ पे रखते हैं घोड़ा और पालकी, और यहाँ पे रखते हैं ट्रू, और FALSE फॉल्स, और SETT रखोगे तो ये हमारा आ गया है। प्रिंट लेंथ को फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ SETT सेट, तो ये हमारा 8 है। लेंथ क्यों 8 है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इस सेट के अंदर जो है वो 8 एलिमेंट्स हैं, इसलिए लेंथ इसका 8 आया। चलिए यहाँ तो हो गया है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, डेल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ऊपर में मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे देखो डेल सेट वन कर दो और फिर सेट वन को करोगे तो देखो सेट वन इज़ नॉट डिफाइन, वो डिलीट हो गया, इसलिए सेट वन डिफाइन नहीं हो रहा है। चलो एक बार मैं और से सेट बना करके दिखाता हूँ। SDE बना लेते हैं इज इक्वल टू, और एक सेट बना लेते हैं 1 2 3 4, छोटा सा सेट बनाते हैं और यहाँ पे डिलीशन लगाते हैं, डेल लगा दो और SDE कर दो। और यहाँ पे जब SDE को प्रिंट करोगे कह रहा है कि नेम SDE इज नॉट डिफाइन, तो डेल को आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब अपन लिस्ट में बात करते हैं तो डेल को इस तरीके से यूज़ करते हैं। डेल फिर जो हमारा लिस्ट वगैरह का नाम रहता है, फिर यहाँ पे अपन वो इंडेक्सिंग वैल्यूज़ पास कर देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सेट में इस तरीके से अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दो सेट बनाता हूँ, एक SE1 इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में 1 2 3 4, और फिर अपन SE2 बना लेते हैं यहाँ पे करली ब्रेसेस में A, फिर B, फिर C, और फिर अपन D बना लेते हैं। और यहाँ पे अपन करेंगे SE1 डॉट अपडेट SE2, और SE1 को जब प्रिंट करोगे तो देखो अपडेट हो गया ABCD 1 2 3 4 में ABCD आपका जुड़ गया इस पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाद बाकी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है इसमें, जैसे मैं बात करूँगा यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में बात कर लो, फिर आप डिफरेंस के बारे में बात कर लो, और ये सब सारी चीज़ें अपन यहाँ पे देखेंगे। चलो सबसे पहले यूनियन के बारे में देखते हैं। कमांड है, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे यूनियन देखते हैं। एक सेट ले लो आप, A इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में 1 2 3 4, सभी लोग ध्यान देंगे, और B इज इक्वल टू ले लो करली ब्रेसेस में R S T U, ये ले लो, करली ब्रेसेस क्लोज कर दो। अपन कर देते हैं यहाँ पे A डॉट यूनियन और B कर देते हैं, तो यहाँ पे ये यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन करके दिखाता हूँ। A डॉट इंटरसेक्शन B करेंगे अपन। जैसे ही भी करा तो देखो सेट खाली है। यूनियन मतलब क्या होता है, आपको कंबाइन करके देता है। अगर आपने मैथमेटिक्स में कंसेप्ट वगैरह पढ़ा होगा तो वो यूनियन वाला कंसेप्ट है। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो आपको दोनों में क्या है कॉमन है वो देगा आपको इंटरसेक्शन में। अगर मैं यहाँ पे इस जगह में 1 रख दूँ, अभी देखना यूनियन और इंटरसेक्शन क्या देता है। यूनियन में तो आपको सब वही दे रहा है 1 2 3 4, दोनों में जो एलिमेंट्स उसको कंबाइन करके दे रहा है यूनियन में। तो 1 2 3 4 ऊपर में है, नीचे में B1 है, तो RSTU है, तो 1 2 3 4 RSTU दे दिया। और यहाँ पे जो है डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है, तो 1 को एक ही बार रखा है। इंटरसेक्शन में क्या दिया, जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है इंटरसेक्शन वही देगा आपको, तो दोनों में कॉमन 1 है तो 1 दे रहा है। अगर यहाँ पे अपन B वाले वेरिएबल में 2 भी रख लेते हैं तो इंटरसेक्शन में आपको 2 भी मिलेगा। ये देखो इंटरसेक्शन मतलब समझ गया। अब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। अब बोलोगे नहीं इंटरसेक्शन में और भी कुछ दिखाओ, यहाँ पे अपन लिख देते हैं 3 दे देते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 भी आ गया इंटरसेक्शन में। ओके, अब मैं बात करता हूँ A डॉट डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ। DIFFERENC, A डॉट डिफरेंस अपन कर देते हैं B। तो देखो यहाँ पे जब आपने 1 2 3 4 में से 1 2 3 को
वन में से आप डिफरेंस किए हो इस सारे एलिमेंट्स को, तो 1 2 3 में से 1 2 3 4 में से 1 2 3 गायब हो जाएगा, तो सिर्फ ऊपर में क्या बचेगा, 4 बचेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ बी डॉट डिफरेंस और ए करोगे तो यहाँ पे आर एस टी यू बचेगा, क्योंकि बी में से अपन ने किसको माइनस कर दिया, बी में अपन के पास है 1 2 3 और उसमें से 1 2 3 4 को माइनस करोगे तो 1 2 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर में बी में क्या बचेगा, बी में से माइनस कर रहे हो ना, बचेगा क्या, आर एस टी यू। तो ये कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखेंगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। ये चीज़ों को अगर मैं एक और चीज़ दिखा, जे जे इज इक्वल टू करली ब्रेसेस में 5 6 7 8 और फिर के इज इक्वल टू अपन दे देते हैं 1 2 3 4 और 5 दे देते हैं। और मैं कहूँगा जे जे डॉट डिफरेंस, जे जे डॉट डिफरेंस के देखो 6 7 8, क्योंकि आपने जे जे में से के को माइनस कर रहे हो, 5 6 7 8 में से 1 2 3 4 5 को माइनस कर रहे हो तो सिर्फ 5 ही कैंसिल आउट होगा, बचेगा जे जे में क्या 6 7 8 बचेगा। और अगर अपन के डॉट डिफरेंस जे जे यहाँ पे कर देते हैं, तो देखो अब क्या हुआ कि आप के में से जे को डिफरेंस कर रहे हो, के में 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 में से 5 6 7 8 को माइनस करोगे तो सिर्फ 5 ही दोनों में कॉमन है, जो कि सब्सट्रैक्ट मतलब कि डिफरेंस हो सकता है, तो 5 5 कैंसिल आउट, बचा इसमें क्या 1 2 3 4। तो ये डिफरेंस आपने देखा, यूनियन इंटरसेक्शन देखा सेट में, और मैंने सेट में सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करी। अगर आपने कुछ भी लगा कि आपको छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय। अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर डिक्शनरी को देखेंगे।